Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू माता। क्विकली हम लोग भक्तों से किसी का कोई प्रश्न है? आज के हमारे स्पीकर्स कौन कौन है? कैन स्टार्ट रेजिंग हैंड्स। हेमंगिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूर्व जी। हरे कृष्णा राधा माता जी। प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर क्लास माता जी, एज यूजुअल। बहुत अच्छे अपनी कथाएं बताई। और कथाएं हम हमेशा सुनते ही है, पर फिर भी आपसे सुनने में और भी वो मधुर लगी, मतलब इट वाज वेरी नाइस। हरे कृष्णा। और जो आपने अपने जो यहाँ पर आकर जो कथा सुनी थी बालाजी के यहाँ पर, तो वो भी सुनने में बहुत अच्छी थी माता जी, कि भगवान हमेशा कैसे भक्तों के मतलब कष्ट निवारण के लिए आते हैं या फिर उनकी कैसी रक्षा करते हैं। तो वैसे ही माता जी हम भी देखते हैं कि भगवद गीता के 11th कैंटो में भी भगवान बता रहे, जब वो विश्व रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तभी वो आगे जाकर कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, मतलब तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। मतलब ये युद्ध करना है, ये सब जो उन्होंने देखा कि ये मैं ही कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, तुम सिर्फ निमित्त मात्र। उसी तरह से हम भी सिर्फ निमित्त मात्र है, इस दुनिया में आए हैं। हमें हमारा मेन, जो जैसे आपने बार बार बताया कि साधना अच्छी करना, भक्ति अच्छी करना, ये हमारा मेन गोल है। मतलब ये अच्छी अगर होगी तो हम भी ये भगवान के भगवत धाम, जो हम इस शिला प्रभुपाद के इस नाव में हम चढ़े हैं इस्कॉन के, तो हमें भी यहाँ ये भवसागर पार करने में अच्छे से कृष्ण भगवान हम देखते हैं कि हमें भी, जैसे आपने भी कहा, मंदिर सामने है, सेवाएं मिल रही है, तो वो सबका लाभ हमें जितना हम ज्यादा उठा सकते हैं उतना उठाना है। और भगवान ने जैसे हमें निमित्त बनाया है इस कार्य को आगे ले जाने के लिए, तो हमें उसे पूरा करना है। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्ण। और हम अपने आप को ये रिमाइंड कराना है, क्योंकि हम लेक्चर देते हैं लेकिन हम भी फिसल जाते हैं टाइम टू टाइम, सो वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स आल्सो एवरी टाइम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। एक कुंजेश्वरी ने पॉइंट किया, जैसे निमित्त की बात हो रही थी, तो जब महाभारत का सारा युद्ध खत्म हो गया तो जो बार्बरिक था, उसका जो कटा हुआ सर था, उससे पांडव आके पूछते हैं कि भाई तुमने तो सारा युद्ध देखा, तुम बताओ कैसे था, कौन कैसे, मतलब कैसे चला, कौन मार रहा था? तो बोलता कोई कुछ नहीं हो रहा था, जो सारा जो है भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वही सबको मार रहा था। तो जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि निमित्त मात्र, मैं ऑलरेडी सबको मारने वाला हूँ, मैं मार चुका हूँ, तुम खाली निमित्त बनो। तो ये बार्बरिक ने ये देखा था कि एक्चुअली इट वाज ओनली लॉर्ड वाज किलिंग विद हिज सुदर्शन, तो बाकी सबको लग रहा था हम युद्ध कर रहे हैं, बड़ा लड़ाई कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी ऐसी कार्य करते करते हम लोग को भी लगता है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज ऑल लॉर्ड हु इज गेटिंग इट डन, चाहे अच्छा हो बुरा हो। विदाउट द लॉर्ड्स मर्सी हमारे पास कोई कैपेबिलिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है करने के लिए। करेक्ट। थैंक यू माता। और एक दो हाथ उठे हैं। आई थिंक जया। हरे कृष्णा जया। हरे कृष्णा प्रभु, तुम्हारा आवाज कम है। क्या है? हरे कृष्णा। हाँ, अभी आई ठीक से जया। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न था माता जी, ये जो आपने जो स्टोरी बताई थी, हम भी बचपन में ये स्टोरी सुने थे कि शायद ये जो स्टोरी जिसके माध्यम से आपने सिखाया कि कैसे भगवान की मर्जी होती है हर चीज में। ये आई थिंक हम बचपन में, आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ अकबर बीरबल भी सुना था कि जो वो मिनिस्टर होते हैं उनकी जो बाद में वो हर बार अकबर उनको कहते हैं कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है और वो अच्छा ही होता है, इसीलिए
जो होता है उसमें खुश रहना चाहिए। तो आपने जैसे बताया माता जी कि मिनिस्टर थे और अकबर उनके किंग थे ना, तो वो पहले मतलब जैसे माता जी आपने कहा कि वो कहते हैं ना उनको कि पहले वो खुद कहते हैं किंग होके मिनिस्टर को कि ऐसा मानो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। और जब उनकी खुद की उंगली कट गई तो उन्होंने तब माता जी फिर तो उन्होंने इनको क्यों मतलब वो क्रोधित क्यों हो गए माता जी? मेरा ये प्रश्न था कि पहले तो वो कहते थे नहीं ना, नहीं, सॉरी उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि वो नहीं मानते थे इस बात को, वो फ्रेंड्स थे। यहाँ पर एक्चुअली ये जो बुक मेरे पास है इसमें अकबर बीरबल नहीं है, जस्ट किंग एंड मिनिस्टर है। मे बी दे आर अकबर बीरबल, आई डोंट नो। तो द किंग इज नेवर सेइंग कि इट इज द लॉर्ड्स मर्सी। द किंग इज ओनली थिंकिंग कि आई हैव द स्ट्रेंथ, आई हैव द एबिलिटी to do everything. But the minister will always tell him, no, this is the God's plan, this is the God's mercy, like this. So then he never said कि the king never said कि मैं ही मतलब कि God का कोई प्लान है. He never believed in this. ओके, तो वही माता जी की माता। कंफ्यूजन था। जय हाँ। एक मिनट, इवन अकबर बीरबल का भी स्टोरी सिमिलर है जो आप बता Similar रही हैं। है, हाँ। उसमें भी वैसे ही है कि जो अकबर था वो कभी नहीं मानता था, उसको लगता था कि सब मैं कर रहा हूँ। और जब भी बीरबल या जो मंत्री है वो जब भी बोलता था कि सब जो हो रहा है अच्छे की हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, तो जब उंगली कट जाता है तो बहुत गुस्सा आता है उसको, हाँ। मेरा उंगली कट गया और ये बोलता है बहुत अच्छा हो गया, बोलते डालो इसको हाँ। जेल में। Correct. एंड फिर जब वो पूछता है चलो मेरा उंगली तो कटा था, मैं बच गया, इसे भगवान की इच्छा थी, तुम क्यों जेल में गए? तब वो बोलते देखो अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता, और मैं आपके साथ होता तो आपका तो उंगली कटा था, आपको छोड़ देते तो मेरा सर काट देते वो लोग। इसके लिए मैं भी जो यहाँ पे था, दैट वाज सो या इट्स अ सिमिलर स्टोरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके जया। जी माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक और किसी का हैंड रेस नहीं है। या दो और हाथ उठे हैं। सूरज माता प्रभु। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा कहानी था माता जी। और इसी जैसे पत्री प्रभु का एक बार मैं सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि वी कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, वी कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स। तो वही मतलब हमारे जीवन में भी जो चल रहा है, आफ्टर सम टाइम विल बी एबल टू कनेक्ट इट। मतलब ऐसा हुआ इसके वजह से तो ये टाइम करंट सिचुएशन में भी ऑलवेज गेट बिल्डेड, ऐसा भगवान ने मेरे साथ क्यों किया। और हाल ही में एक प्रभु जी आए थे, प्रभु का डिसाइपल, तो वो उनका भी बहुत लाइफ में प्रॉब्लम था, तो उन्होंने एक बार भगवान से झगड़ा किया और पूछा मेरे साथ ही क्यों? एंड देन लॉर्ड सेड बिकॉज़ यू आर द चोजन वन। सो भगवान चुनते हैं, चोजन वन, मैंने आपको चुना है। तो लॉर्ड ऑलवेज दिस इज फेवरेट डिवोटी, और उनके द्वारा मतलब हमको बाकी लोगों को ऐसा सिखाने के लिए। सो एक्चुअली इट इज अ मर्सी। एंड आफ्टर दैट हम लोग जब थोड़ा वक्त गुजरता है देन वी कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड सी हाँ दिस वाज ऑल बिकॉज, फिर हमको समझ में आता है। सो वी शुड ऑलवेज नो दैट जो अभी करंट सिचुएशन है उसका कुछ तो आगे भगवान का कुछ तो बड़ा प्लान है, बस यही ऐड करना था। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे जी माता जी। जय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Excellent class माता जी as always, and we always come prepared for your class माता जी। माता जी मुझे सुधो माधव प्रभु ने जो पॉइंट वो जस्ट वांटेड टू हैड, वो इंग्लिश में हम कहते हैं ना इन हाइंडसाइट विजन इज ऑलवेज 2020। तो ऐसा ही हम जब पोस्टमार्टम करते हैं एक सिचुएशन का, देन वी कैन अंडरस्टैंड गॉड्स प्ले इन दैट। पर वो डील करते समय प्रैक्टिकली वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट दैट ये भगवान का ही कृपा है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बट समाउ माइंड को ट्रेन करके वो करना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट सी ऑल द डायमेंशंस। हमारा तो यूनि डायमेंशन है, मे बी एक दो और डायमेंशंस हम देख सकते हैं, बट पूरा एंड पर्टिकुलरली आपने वो लक्ष्मी देवी का दैट पास्ट टाइम
I kind of understood, इतना intricate है, हमें to try and understand also we should leave it, just learn to accept. दूसरा माता जी मुझे एक question भी है, because generally I've heard that अगर हमारा कर्मा है तो we have to face it. Can God take away our karma? Because हमें face करना है तो we have to face it. That is my understanding. And ये भी है ना, there is this कहावत की जो what was supposed to hit the head hits the crown. And goes away, and what was supposed to be like a snow becomes a mist and goes away. So मेरा understanding ये है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, कर्मा तो we will definitely face, but उसका असर या effect भगवान कम करेगा इसको. If you can add your thoughts on that, Mataji, I would appreciate that. Hare Krishna. I mean, you have answered your question yourself, that because see, people they who don't know about bhakti, who don't know about Krishna bhakti, what Srila Prabhupada has given us is the most glorious gift, and he has given us so many acharyas, devotees, sannyasis coming, visiting us and teaching us so many things. Did we ever know that Vaishnav, many times I have a little interest in astrology, so sometimes on YouTube I would see some videos, and then they would say that get up early in the morning तो आपका गुरु अच्छा होगा. Then I joined the dot with Srila Prabhupada that गुरु पूजा, गुरु अष्टकम हम सुबह गाते हैं तो हमारा गुरु ऐसे ही अच्छा हो जाएगा. जो प्रभुपाद जी वैसे ही बोलते हैं कि उठो, फिर आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा by putting attar. He said, somebody said like this long time back. तो हम जब नरसिम्हा आरती गाते हैं तो हम अत्तर ऑफर करते हैं कृष्णा नरसिम्हा भगवान को और वही लगाते हैं हम. So many things I try to join, that what Srila Prabhupada has given us is so beautiful, and we don't need to go to any astrologer. This was just my little interest. So definitely by doing bhakti, we would have suffered so much more. But we all are suffering with some paristiti, with some situation. But our suffering is definitely less. You will also get that realization yourself. अरे ये situation में शायद मुझे कुछ ज्यादा हो गया होता, but मुझे कम हो गया है. You will get it yourself. Did I answer you, Mataji? Yes, Mataji. Thank you very much. You beautifully connected it with Srila Prabhupada. Thank you so much, Mataji. Surad Madhav Prabhuji. Yes, Mataji, thank you so much. अभी आपने जब प्रभुपाद का इतना कहा तो जस्ट रिसेंटली एक प्रभु जी ने शेयर किया, तो एक मायावादी सन्यासी प्रभुपाद से मिलने आए थे, तभी कुंभ का मेला चल रहा था. तो उन्होंने प्रभुपाद ने ऐसे पूछा, तो आप कुंभ के मेले में नहीं गए क्या? तो बोले संगम में स्नान करने के लिए. वो बोले नहीं उसी के लिए मैं आया हूँ. तो उन्होंने एक प्लेट लिया, उसमें पानी डाला और प्रभुपाद को बोला आप इसके ऊपर पैर रखिए. And he washed Prabhupada's lotus feet, and then he sprinkled the water on himself, and he said, "मेरा भी कुंभ का स्नान हो गया." So that's और ये मायावादी सच है. So Prabhupada हर किसी को पता है. मतलब we are so fortunate. Hare Krishna. Thank you. जी प्रभु. Hare Krishna. Jaya wants to say something. Jaya. हरे कृष्णा माता जी. जस्ट एक माता जी वो क्या एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ माता जी, जो वेजी माता जी ने पूछा था उस पर. माता जी अमोघ लीला प्रभु जी का एक बार पॉडकास्ट इंटरव्यू चल रहा था, उसमें ये पॉइंट अमोघ लीला प्रभु जी ने उनसे सुनी थी, जिसमें जो अभी माता जी ने पूछा है उसी क्वेश्चन का आंसर प्रभु जी ने दिया था कि जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं गीता में कि माँ शुच, यानी कि डोंट फियर, मैं आपके सारे जो भी पाप है वो मैं ले लूंगा. तो अमोघ लीला प्रभु जी ने एग्जैक्ट श्लोका कोट किया उसमें कि माँ शुच कि डोंट फियर. तो मैं ऑल द सिंस आई विल बर्न ऑल द सिंस, यानी हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने खुद के पापों को काट सकें, लेकिन भगवान ये अश्योरिटी देते हैं गीता में कि मैं ही काट दूंगा. तो ये माता जी को आंसर करने के लिए, और प्रभु जी ने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया कि जब हम कीर्तनों में जाते हैं, संकीर्तन होता है, तो जब हम उसमें तालियां बजाते हैं, हमारे हाथ की रेखाएं हमारे कर्मों को डिसाइड करती हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी.
तो प्रभु जी ये Correct. बता रहे थे कि वो जो हम संकीर्तन में जोर जोर से जो जब तालियां बजाते हैं वो भी हमारे कर्मों को काटती है। वैसे ही भक्ति करने से तो हमारे कटते ही है क्योंकि हम कुछ कम होके मिलते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो जो हम तालियां बजाते हैं तो कीर्तन में उससे भी हमारे कर्म कटते हैं। तो जस्ट एक मैं एग्जांपल छोटा शेयर करना चाहूंगी। इस बार मैं वी वर इन समबडीज होम फॉर संकीर्तन एंड यूजुअली मेरी आदत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही भी तालियां बजाना। तो संकीर्तन में तो मुझे मौका मिल जाता है, मैं जोर जोर से तालियां बजाती हूँ ऐसे ही। तो एक बार इस बार भगवान ने देखा, मतलब जगन्नाथ का कि वो लाए थे और मैं नहीं बजा रही थी, तो माता जी ने मुझे रिमाइंड किया क्यों नहीं बजा रहे हो। तो मुझे ऐसे लगा दिस इज द साइन फ्रॉम लॉर्ड कि अभी तो टाइम है, संकीर्तन चल रहा है, अभी नहीं बजाओगे तो कर्म कैसे कटेंगे। तो ये एक आंसर था माता जी, मुझे लगता है माता जी के। तो अगर हम नहीं भी कटना चाहते, भगवान खुद काटना चाहते हैं हमारे कर्म माता जी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी मां, वेरी नाइस जया, थैंक यू, ब्यूटीफुली सेड, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू माता, थैंक यू एवरीबॉडी। माता जी आपका सेशन हमेशा बहुत ही इसमें बहुत चर्निंग होता है, बहुत से लोग सोचने मजबूर हो जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स सब यहाँ वहाँ से ऐड करते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। और बस यहाँ पे मैं और एक छोटा सा एक मतलब एक एंगल यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अब जया कह रहे थे कि ताली बजाने से या भक्ति करने से हमारे पाप कट जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन, मतलब ठीक है, जो बिगिनर है उसके लिए ठीक है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे पाप काटने हैं, इसके लिए मुझे भक्ति करना चाहिए या ताली बजाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, दैट शुड नॉट बी आवर मोटिव। हमारा मोटिव होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं भक्ति करना चाहता हूँ। मैं ताली बजाऊं या करताल बजाऊं या मृदंग बजाऊं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मेरे पाप कटे नहीं कटे वो भगवान की इच्छा। सो ये जो है दिस इज निष्काम, जो है निष्काम भक्ति हो जाएगा अपना। तो वो स्लोली हम लोग को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। नो डाउट वो वैसा भी करे, भाई भगवान तो मेरे पाप काट दे, इवन दैट इज ओके, लेकिन स्लोली वी ट्राई टू ग्रैब दैट एस्पेक्ट आल्सो, हम लोग को वो करना चाहिए। तो वो एक पॉइंट ऐड करना चाहिए चाह रहा था। और दूसरा, जब वो लक्ष्मी जी का बता रही थी, कोल्हापुर में आई थी, तो वो उनका नाम है महालक्ष्मी, जो कोल्हापुर में है, वहाँ पे है वो। तो जस्ट वो एक ऐड करना चाह रहा था। सो थैंक यू माता, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए माता जी। अच्छा, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। थैंक यू माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग बढ़ते हैं